भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अनेक लीलाएं की हैं। आज हम मौजूद हैं गोकुल स्थित कमल कुंड पर। इस कमल कुंड के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण के ज़माने का कमल कुंड है। इस कमल कुंड का नाम कमल कुंड इसलिए पड़ा था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस समय राधा रानी के लिए यहाँ से कमल के फूल लेने आते थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उनका बचपन गोकुल में गुजरा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का गोकुल से खास रिश्ता है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपनी 11 वर्ष की अवस्था तक रहे और इस 11 वर्ष की अवस्था तक गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। उन्हीं में से एक लीला है यहाँ मौजूद कमल कुंड की। भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ गोकुल में खेला करते थे और अक्सर राधा और कृष्ण क्रीड़ा करने के लिए इस कमल कुंड पर आया करते थे। इस कमल कुंड में बेहद ही खूबसूरत कमल खिले रहते थे और राधा को वह कमल अत्यंत प्रिय थे। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कमल चुनकर लाने के लिए कहती थी, तो भगवान श्री कृष्ण इस कमल कुंड से राधा रानी के लिए कमल के फूल चुनकर लाते थे। ये कौन सा कुंड है यहाँ? ये कमल कुंड है साहब। इसका नाम कमल कुंड क्यों पड़ा? इसका कमल कुंड यहाँ पड़ा कि पहले कृष्ण जी के ज़माने के से नाम है ये कमल कुंड। यहाँ पे राधा रानी के लिए मतलब कमल के फूल लेने के लिए आया करते थे कृष्ण जी। अच्छा, उनको ये फूल बहुत पसंद था। मेरा नाम पूरन है। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेमनगर। ये जो कमल कुंड है ये क्या मान्यता है इसकी? इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पे कमल के फूल लेने श्री कृष्ण भगवान आते थे। क्यों आते थे कि राधा को कमल के फूल बहुत पसंद थे, तब से इसका नाम कमल कुंड धरा गया। कृष्ण के समय से ही है ये कुंड? कृष्ण के समय से ही है। लेकिन अगर हम बात करें मौजूदा समय की, तो इस समय भगवान श्री कृष्ण का पौराणिक कमल कुंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोष के द्वारा इस कुंड का जीर्णोद्धार तो करा दिया गया, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते यह कुंड आज भी शराबियों की महफिल बनता है। यह कुंड एकांत में होने की वजह से शराबियों का अड्डा बना रहता है। शाम होते ही यहाँ शराबियों की महफिल सजने लगती है और इस कुंड के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मथुरा में जन्म लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण को गोकुल लाया गया था और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की और अपनी बाल्यावस्था गुजारी थी। इस गोकुल में एक कुंड मौजूद है और इस कुंड को कमल कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए कमल चुनने के लिए आते थे, क्योंकि राधा रानी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इसी कुंड से फूल लेने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन अगर हम बात करें इस कमल कुंड की आज की, तो आज इसकी जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इस कुंड का जीर्णोद्धार तो करा दिया, लेकिन इसकी ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि ये कमल कुंड शाम होते होते शराबियों का मैखाना बन जाता है और यहाँ जाम चलना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं, नमकीन के पाउच पड़े हुए हैं, पानी के पाउच पड़े हुए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। वहीं अनदेखी के चलते इस कुंड की आप दुर्दशा देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जबकि इसको पौराणिक कुंड माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से जुड़ा हुआ इस कुंड को माना जाता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एंटी द रियल स्टोरीज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।